प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल के इस पावन पवित्र प्रांगण में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल इंदौरा जी, वाइस चेयरमैन मुकेश सैनी जी, हमारे तहसीलदार साहब मनोज कुमार जी, डॉक्टर सतीश भोला जी, ओम प्रकाश दैया जी हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी, दया दैया जी हमारी प्रिंसिपल, डॉक्टर जयदीप सिवाज जी, डॉक्टर नीलम जी, डॉक्टर दीप्ति जी, डॉक्टर सुनील खोखर जी, सुबोध दैया जी, श्री सत्यदेव दैया जी, गुलशन ठेकेदार जी, बालकिशन पारासर जी, सोमवीर आर्य जी और आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अभिभावकगण, प्यारे छात्र और छात्राओं, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए गर्व और गौरव का पल है कि आज लगभग 190 देशों में हमारे भारत की प्राचीन उस पद्धति को अपनाया जा रहा है जो आज से 11 वर्षों पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था, जिन्होंने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा था और जिसकी गूंज आज लगभग 190 देशों में सुनाई दे रही है। बुजुर्गों और साथियों, हमारे लिए बहुत ही फक्र का दिन है कि हमारे पूर्वजों की उस प्राचीन पद्धति, उस परंपराओं को पूरा विश्व आगे बढ़ा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा पल है। मैं इसके साथ साथ आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि इसको केवल एक दिन योग का एक माध्यम न बना करके अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी बुनियाद, कहे तुलसीदास ऐसे जीव की जगत करूंगा कि जिन्होंने इस योग को घर घर तक, हर दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया और आज पूरी दुनिया हमारे भारत की इस परंपरा का हिस्सा बन रही है। ये मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसलिए बारंबार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, इस योग को करें और निरोग रहें, क्योंकि योग केवल एक शरीर को हिलाने डुलाने का एक माध्यम नहीं है, ये आपस में हमारे शरीर को जोड़ने का भी एक तंत्र है। हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे तन को एक दूसरे से जोड़ने का भी नाम भी योग है। और योग में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उस योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी आसानी से पार कर लेते थे। इसलिए यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि अपने घर में हम नित्य प्रति योग करेंगे और निरोग रहेंगे। कहने को बातें बहुत कुछ हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार भी प्रतिबद्ध है कि चाहे हमारे सरकारी कार्यालय हैं, चाहे हमारे सरकारी स्कूल हैं, चाहे हमारी अन्य कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनमें एक नियमित माध्यम से एक दिनचर्या का हिस्सा कम से कम 5 मिनट 10 मिनट इस योग के लिए हम जरूर निकालें, ताकि हम तनाव मुक्त रहें। और योग हमें काफ़ी अनेकों बीमारियों से भी बचाता है, हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ से संकल्प लेके जाएं, क्योंकि संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता और जिसका कोई भी विकल्प ना हो वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए अपनी परंपराओं के, अपने पूर्वजों की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऋषि मुनियों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प जरूरी है। आप लोगों ने कभी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया माता की जय? क्या आपने कभी सुना है कनाडा माता की जय? क्या आपने सुना है अमेरिका माता की जय? पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां भारत माता की जय के साथ उद्घोष किया जाता है। ये हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है। तो मैं दोबारा से सभी अभिभावक गणों का, अतिथि गणों का और जितने सबने इस योग में भाग लिया, मैं बारंबार नतमस्तक होकर आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत
माता की, भारत माता की। धन्यवाद।